हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो मैं कल जैसलमेर आ गया था और मैं यहाँ अपने होस्ट के यहाँ पे रुका हुआ था, ज्ञानचंद जी के यहाँ पे। तो अभी मैं होटल ही हूँ और मैं अभी जाऊँगा जैसलमेर घूमने। सबसे पहले फोर्ट जाऊँगा, फिर उसके बाद जो भी जगह होंगी वहाँ पे चलूँगा। तो पहले आपको एक बार होटल दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं रुका था। तो कैसे हो आप? अच्छे हो? तो आपका ये होटल है, ये किस जगह पे पड़ता है? ये पड़ता है अंचल वंशी कॉलोनी। अंचल वंशी कॉलोनी। तो किस नाम से है? होटल सन गोल्ड जैसलमेर। होटल सन गोल्ड जैसलमेर। तो आपका ऑनलाइन भी है या मतलब? हमारा ऑनलाइन है, पूरा बिजनेस है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। यही डालना है होटल का नेम। हाँ। तो एक बार आप रूम वगैरह दिखा दीजिए। ये हमारी होटल है, उसके लिए बजट रूम है, नॉन एसी। अच्छा, ये नॉन एसी है। नॉन एसी रूम है। ये हो गया बेड और यहाँ पे बाथरूम है। ओके, तो इसका प्राइस वगैरह क्या होता है? इसकी प्राइस होती है ऑफ सीजन में 500 रुपये, सीजन आता है तो 1500 रुपये हो जाता है। अच्छा, नॉन एसी का। और जो एसी वाले रूम है? एसी वाले रूम ऑफ सीजन में रेट होता है 800 रुपये और वैसे चला जाता है 2500 रुपये। 2500 तक, ठीक है। यहाँ जैसलमेर में आप जितनी भी बिल्डिंग है, होटल, घर या दुकानें वगैरह देखोगे, ये येलो सैंडस्टोन से ही बनी हुई है, इसीलिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। मैं किले के पास आ चुका हूँ और ये किले का पहला वाला गेट या पहला पोल कह सकते हो इसे। इसका नाम है अखे पोल, जो कि महाराजा अखे सिंह जी ने बनवाया था। ये जो किला है इसके अंदर 4 गेट हैं, 4 पोल कहें जिन्हें, और सबसे पहला यही है। और यहाँ पर ये गेट का एरिया पूरा। अभी मैं आ चुका हूँ पहले गेट से अंदर की तरफ और थोड़ा सा यहाँ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये है जैसलमेर फोर्ट कहते हैं इसे, दूसरा इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। तो इनका इतिहास ये है कि ये जो किला है ये यदुवंशी राजाओं का हुआ करता था, जो कि भाटी कहलाते थे। भाटी शब्द कहाँ से मिला इनको? तो इनके एक जो पूर्वज थे महारावल भट्टी सिंह थे, जिन्होंने बटनेर का किला बनवाया था 285 ईस्वी में। और उसके बाद ये इनके जो वंशज थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आ गए और इस जगह का नाम है जैसलमेर। और यहाँ पे महाराजा रावल जैसल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, इस किले का निर्माण करवाया था, जिसको कि बोला गया था जैसलमेर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, जैसलमेर। और इसी को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या त्रिकुट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुट मतलब त्रिकुट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो जिस पहाड़ी पर बना है वो ट्रायंगल शेप में है, तो इसलिए इसका नाम त्रिकुट दुर्ग भी पड़ा था। महाराजा रावल भट्टी सिंह के बाद ही इनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, जो जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था, वो भाटी लगाने लगे। और भट्टी से भाटी, यहाँ पे इनको भट्टी भी कहते हैं और भाटी भी कहते हैं। तो ये यदुवंशी डायनेस्टी में ही आते हैं। यदुवंशी डायनेस्टी राजस्थान के अंदर 2 डायनेस्टी थी, जो कि यदुवंशी मतलब ये अपने आप को कृष्ण जी का ही वंशज मानते हैं। तो राजस्थान के अंदर 2 यदुवंशी डायनेस्टी थी। एक तो थी करौली के अंदर, जो कि जादौन थे, जादौन राजपूत, और एक यहाँ पर थे, ये लगाते थे भाटी यानी कि यादव। वो जादौन थे, ये यादव लगाते अपने आप को। तो ये है भाई जैसलमेर फोर्ट, जिसको कि बनवाया था महाराजा रावल जैसल ने। और इसका निर्माण हुआ था 1156 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1313 के आसपास ये बनके पूरा हो चुका था। और ये जो किला है, इसको बनाने में सीमेंट और गारे वगैरह का, चूना का यूज़ नहीं किया था। इसमें लोहे की रॉड और शीशे को पिघलाकर इसके जो जॉइंट है उसमें प्रयोग किया गया, उस चीज़ को प्रयोग करा गया था। और क्योंकि यहाँ पे पानी की, ये जो किला है ये रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है, तो यहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा रहती थी, इसीलिए यहाँ पे चूने और सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया था। बस शीशा जो होता है, कांच, उसको पिघला करके और लोहे की रोडों को इसके जॉइंटों में यूज किया गया है। ये राजस्थान के अंदर सबसे पुराने किलों में से आता है, लगभग इसको 900 साल पूरे होने वाले हैं। और इससे पहला जो किला है वो है चित्तौड़गढ़ का। राजस्थान का मेरे हिसाब से सबसे पुराना किला है वो भटनेर का किला है, जो कि 285 ईस्वी में जाके बना था। मैंने अभी यहाँ पे गाइड कर लिए हैं और ये मुझे पूरा किला घुमाएंगे और यहाँ की जो भी हिस्ट्री है सारी चीज़ ये बताएंगे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश कुमावत, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। आपको पूरा फोर्ट का, इस सोनार किले का आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा। तो आपका वेलकम है इस जैसलमेर में। जी। ये जैसलमेर दुर्ग है,
इसको जैसलगढ़ भी कहते हैं। और उसके बाद में इसको नया नाम दिया, सत्यजीत राय ने एक मूवी बनाया था 70 साल पहले, सोनार किला। उसके बाद में इसका ज़्यादा फेमस हुआ, बंगाली आने लगे और अच्छा सा नाम होने लगा, विश्व में प्रसिद्ध होने लगा सोनार किला। 1156 में बनाया हुआ है, राजा महारावल जैसल देव सिंह ने बनाया था 1156 में। इनकी नींव रखी थी और ये पूरा मिट्टी के ऊपर बना हुआ, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, सैंड स्टोन से बना हुआ है। सीमेंट वगैरह यूज नहीं करा? सीमेंट वीमेंट कुछ यूज नहीं किया हुआ है। इसमें 99 बुरुज है, बुरुज मतलब वॉच टावर कहते हैं उसको जी। ये सामने गोल गोल बने हुए हैं। हाँ, ये गोल गोल बने हुए ना जी। 99 बुरुज है, इसको वॉच टावर कहते हैं। इसमें सैनिक खड़े होते थे और वॉच करते थे जी। यानी कभी अटैक हो कोई मुगलों का, कोई सी अन्य दर सेना का, राजा महाराजा, तो यहाँ पर पूरा वॉच किया जाता। और ये आप सामने देख रहे हो, ये राजा रानी का महल है ऊपर वाला। अच्छा, इसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये बड़ा म्यूजियम है जैसलमेर सिटी का। हाँ, इसमें अंदर की 4 प्रोल है मतलब गेट होते हैं। अच्छा, या द्वार कहो या गेट कहो। अखे प्रोल, सूरज बाद में गणेश प्रोल, गणेश के बाद हवा प्रोल। हवा प्रोल इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारे यहाँ 50 डिग्री या 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे कूलिंग हवाएं चलती रहती हैं। आप वहाँ अब विजिट करेंगे जब आपको सब पता चलेगा। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आक्रमण भी हुए हैं क्या किले पर? हाँ, यहाँ पर आक्रमण हुए, 2 आक्रमण हुए, खिलजी के और अलाउद्दीन खिलजी का एक आक्रमण हुआ, एक मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, जिसमें 2 साके हुए। अच्छा, 2 साके मतलब पूरा जोहर और एक आधा साका हुआ। अच्छा, एक आधा साका हो। उसमें क्या था कि साका मतलब पूरा जोहर होता है। एक केसरिया आदमी लोग जो सैनिक लोग होते हैं, राजा वाजा, केसरिया बांध के शहीद होते हैं, बिल्कुल, वो केसरिया कहा जाता है। उसके बाद में जो औरतें होती है, जो रानी महारानियां होती है, जो एक साथ में जोहर करती है, उसको कहते हैं पूरा साका। 2 साके हुए, एक हुआ आधा साका मतलब ऐसा हुआ कि केसरिया तो बांध दिया था, जोहर नहीं। अच्छा, मतलब वो युद्ध जीत चुके थे, इसलिए युद्ध जीत चुके थे। उस टाइम किले के अंदर एंट्री कर चुके थे हमारे वाले सैनिक, जैसलमेर के सैनिक थे, वो अंदर एंट्री कर दी और औरतों को बचा लिया। ये आधा साका, इसीलिए उसे आधा साका बोलते हैं। आधा साका जी। ये बड़ा आप टावर देख रहे हो जी, इसको बुरुज कहते हैं, इसको मौत का कुआं भी बोलते हैं। अच्छा, मौत का कुआं। ये जितना आपको अंदर बाहर दिख रहा होगा, अंदर उतना ही गहरा है अंदर है इसके अंदर। अच्छा, उसी के अंदर ही? उसी के अंदर है, वो आप बंद कर चुके हैं। जी। इस जमाने में ये राजाओं की जो सजा के तौर पे यूज होता था, यहाँ होता सीधा ही सजा दी जाती थी। अपराधी कोई छेड़ाखानी करता हो, को क्या करता हो, कोई सुनवाई नहीं, सीधा आगे इसने छेड़खानी करी है तो ऊपर से डाल दिया जाता था उसको, और उसके ऊपर नमक डाल दिया जाए तो हड्डी पसली गल जाती है। अच्छा, सीधे मौत की सजा? सीधी मौत। चाहे छोटे से छोटा। दरबार राजाओं का सब शासन था जी, सुनवाई होती थी, पर वो सजावट के तौर पे ये। अच्छा, अगर दोषी पाया जाता था तो इसमें दोषी पाया जाता। तो वही ये वॉच टावर है जिसको कि मौत का कुआं। और ये किसने बनवाया था? बेरी साल। बेरी मतलब दुश्मन, साल मतलब सजा। अच्छा, बेरी महारावल बेरी साल सिंह ने बनाया। अच्छा, ये महारावल बेरी साल जी ने बनवाया था। तो इसके अंदर एक कुआं है, ये छतरी बनी हुई है जहाँ पे, और अगर कोई भी दोषी पाया जाता था सजा में तो उसको इसी के अंदर फेंक दिया जाता था। चलो, आप ये सेकंड गेट देख रहे हो जी, इसको कहते हैं सूरज पोल, तोरण गेट या वेलकम गेट। सूरज पोल। इसकी जो जैसलमेर की पहली किरण सूरज का उदय होता है जब, तो यहाँ पे पहली किरण पड़ती है आप जी। और उसके बाद में इसको कहते हैं तोरण पोल। तोरण लगा हुआ है, देखिए अंदर जी, बिल्कुल, पूरा डिजाइन अंदर तोरण का लगा हुआ है और साथ में सूरज का लगा हुआ है। यहाँ पे शादी विवाहों पे जो राजा महाराजाओं में शादी होती है तो घोड़े के ऊपर और हाथी के ऊपर तोरण बांधा जाए। ये राजस्थान की एक जनरली रीति रिवाज है, वो अपन भी यूज करते हैं। कहीं वर दूल्हा जाता है तो शादी विवाह में बाराती लोग जाते हैं तो वर होता है जो तोरण लगाता है। अच्छा, यहाँ का इस किले का मतलब एक गेट दूसरे गेट से नहीं दिखता है? वो गेट इसलिए नहीं था, पूरा टन में बना हुआ है। हाँ। कभी कभी अटैक होता था राजा तो क्या दुश्मन के साथ में हाथी होते थे जी, हाथी होते तो हाथी पावरफुल होता था तो हाँ। हाथी एक गेट तोड़ेगा, ऊपर चढ़ाई के ऊपर टन के ऊपर होगा तो हाथी एक गेट तोड़ के दूसरा गेट तोड़ता था, थक जाता था तो दूसरा गेट भी तोड़ के तीसरा गेट तोड़ नहीं सकता। इसलिए एक गेट से दूसरे
दूसरा गेट नहीं दिखता। नहीं दिखता। अब फर्स्ट गेट से आपको सेकंड गेट नहीं दिखेगा, सेकंड से अब फर्स्ट नहीं दिखेगा, थर्ड गेट से जी। सेकंड और फर्स्ट दोनों नहीं। अपन तीसरे गेट पे आ गए हैं, तीसरा द्वार या अप्रोच, इसको कहते हैं गणेश। जी। जैसलमेर की जब स्थापना हो रही थी, अपन हिंदू रीति रिवाज में सबसे पहले पूजा होती गणेश भगवान की। जो यहाँ पे गणेश भगवान की पहले स्थापना करके पूजा की गई थी, इसको नाम दिया गया गणेश। तो यहीं से नींव रखी गई थी इसके लिए की? नींव रखी गई 1156 में। पहले अपन हिंदी रीति रिवाज में गणेश जी की पूजा होती, आम बात है, सबके होती, विवाह शादी सब में होती। नींव रखो, अपन का घर की नींव रखो, सब गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे गणेश जी की पूजा। ये जो गेट है ये कौन सी लकड़ी का बना हुआ है? खेड़ की लकड़ी। अच्छा, इसमें दीमक नहीं लगता है क्या? इसमें दिमाग नहीं लगता, पुराने गेट है और ये कभी बंद नहीं होता। ये लिविंग स्पॉट है। अच्छा। 6000 की पब्लिक रहती है अंदर। 80% ब्राह्मण रहते हैं, 20% राजपूत तो ये रहते हैं कि जो कामदार होते थे, हथियार चलाते थे। अब अपन पहुंच गए हैं हवा परोल के पास में। हवा परोल ये है लास्ट गेट और सबसे ऊपर रहा, और इसके बाद में कोई चढ़ाई नहीं है फोर्ट का। हवा परोल लास्ट गेट है, इसको हवा परोल कहा जाता है। राजस्थान में एक तो हवा महल और एक है जैसलमेर हवा परोल। यहाँ पे 45 या 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसमें ठंडी हवाएं चलती रहती है, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण दिशा में बनी है। बिल्कुल। गर्मी में दक्षिण दिशा की हवाएं चलती है और सर्दी में उत्तर दिशा की हवाएं चलती है। वास्तुशास्त्र से इस हिसाब से हाइट पे बनाया गया है, उस हिसाब से ये पूरा ठंडा एरिया रहता है। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं रेस्ट करने के लिए। अच्छा। आगे दिखाएंगे। इसके बाद में ऊपर बना हुआ है राजा रानी का महल। अच्छा, वो सामने ऊपर की तरफ। और राजा रानी का महल है। अच्छा। और वो जो छतरी बनी हुई है ये छतरी बना हुई है, ये अनाउंसमेंट ब्रुज है। अच्छा, ये वाली अनाउंसमेंट करा जाता था। यहाँ पे कभी किसी का जन्म दिवस बनाना हो या महारावल के पुत्र रत्न प्राप्ति होती थी, तो यहाँ पे कोई बधाई के रूप में नगाड़ा बजाया जाता है। यहाँ शहनाइयाँ बजाई जाती थी। अटैक होता था तो यहाँ। अच्छा, कोई भी सूचना पहुँचानी होती थी तो सूचना पहुँचाने के लिए ये था, यहाँ पे नगाड़ा बजाया जाता। इसके बाद में पहले यहाँ सूचना दी जाती थी, फलाना फलाना ये चीज़ करना है, फलाना ये पुत्र रत्न इनके प्राप्त हुआ है। उसके बाद में नगर में घोड़ा घुमाया जाता। अच्छा, जैसे कोई अटैक करता था तब भी नगाड़े के द्वारा? नगाड़े की दीवारें या रणभेरियाँ बजती थी यहाँ पर। अच्छा, रणभेरिया। अब अपन पहुँच गए दशहरा चौक। अच्छा, ये दशहरा चौक है। ये दशहरा चौक है, छोटा भी बोलते हैं हमारी भाषा में, इंग्लिश में कहो तो सर्किल। और ये आप देख रहे हो जो राजा रानी का महल है, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छी कलाकारी बनाई हुई, पीले पत्थर पर सैंडस्टोन। ये वाला राजा का है? ये रानी का और रानी। अच्छा, ये झरोखे वाला रानी का है? ये रानी का है। ये अच्छा सा बनाया गया पूरा, इस पर कावरिंग की, हाथ की बना हुआ पूरा। अच्छा। और वो सामने देख रहे हो जो राजा का सिंहासन है, संगमरमर। अच्छा, वहाँ पे वो रखा हुआ है। ये दशहरा और राज तिलक होता है राजाओं का, या गणगौर के टाइम यहाँ पे पूरा सजाया जाता है। अच्छा। जब यहाँ के राजा आते हैं। हाल फिलहाल यहाँ के वर्तमान प्रेजेंट राजा है चैतन्य राज सिंह, जिनके पिताजी 2 साल पहले बृजराज सिंह थे, महारावल बृजराज सिंह। उनकी कोविड में डेथ हो गई थी। ये है हमारे चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पे पूरी पत्थर की कारीगरी देखिए, बहुत ही महीन कारीगरी की हुई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। अब अपन आगे चामुंडा माता के मंदिर में दर्शन कीजिए जी। पुराना मंदिर है यहाँ पे। ये करीबन किले के जब ड्यू रखी गई थी तो किले को हो गए हैं 868 ईयर्स। 868। सबसे पुराना राजस्थान का सेकंड नंबर आता है, पहला आता है चित्तौड़गढ़, इसके बाद में आता है सोनारगढ़। तो भाई ये यहाँ पे जो ये वाला किला आप देख रहे हो, ये है रानियों का किला, जिसमें छोटे छोटे झरोके दिए हुए हैं। और उस टाइम पे पर्दा प्रथा थी, इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे झरोके दे रखे हैं। और ये जो खुला वाला महल है, ये राजाओं का महल है जी। अब अपन आ गए लक्ष्मी जी के टेम्पल के। 600 साल पुराना टेम्पल है, बहुत ही पुराना टेम्पल है जैसलमेर का। लक्ष्मी जी हमारे आराध्य देव है जी। जैसलमेर के सबसे बड़े गुरु को आराध्य देव को हमारे लक्ष्मी नारायण का टेम्पल। अंदर से प्रवेश करेंगे, पूरा चांदी का दरवाजे और चांदी का पूरा गेटअप दिया हुआ। अंदर लक्ष्मी जी का टेम्पल पूरा पीले पत्थर से बना हुआ, उसको सजाया जाता है। उसके अंदर ये पूरा चांदी का दरवाजा बनाया हुआ है जी। चांदी का अंदर भी चांदी का है। और लक्ष्मी नारायण जी के अंदर प्रवेश करेंगे अपन और इनका आशीर्वाद लेंगे।
अब अपन महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जी। इधर देखिए सिंदूर लगाया है सती माता के हाथ में। जब कोई जोहर या पति के साथ दाह संस्कार करते थे साथ में सती जी। माता होते थे तो उनके हैंड प्रिंट लगाए जाते थे यहाँ पे। ये अच्छा। सती माता के हाथ में अंदर प्रवेश करेंगे। अपन पहुँच गए सिंहासन के पास। जी। राजा का सिंहासन है पूरा संगमरमर का बना हुआ। देखो ऐसे सिंहासन पूरा सजाया जाता है और दरबारी यहाँ सब बैठते थे। अच्छा, नीचे की तरफ। उसके बाद में नीचे पब्लिक बैठती जी। वहाँ पर पूरा जो है राजा महाराजाओं का टाइम पूरा याद आ जाता है पुराना। और यहीं पे सामने ये जो मंदिर है ये चामुंडा माता का है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दर्शन करे थे। और यहीं सामने की तरफ ये राज सिंहासन है। यहाँ पे राज तिलक हुआ करता था। दशहरा और गणगौर के टाइम पे राजा यहीं पे बैठते थे। दशहरा गणगौर और राज तिलक होते थे उसमें। राज तिलक। तो यहाँ पे दो मेले मुख्य रूप से होते मुख्य थे। रूप से दशहरा और गणगौर। गणगौर। गणगौर की यहाँ पहले पूजा होती है। अच्छा। उसके बाद में शोभा यात्रा निकालते हैं जो जी। गणेशर तालाब तक ले जाते हैं। गणेशर तालाब तक। गणेशर तालाब तक लेते हैं। वहाँ पूजा वूजा पाठ करके फिर वापस रवानी होती है फोर्ट के अंदर अच्छा, माता की जो मूर्ति होती है उसे लेके जाते हैं। उसको लेके जाते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करके पानी दान करके जी। सब वापस लेके आते हैं। हाँ, बोलो। 200 रुपये पर पर्सन लगते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हाँ टिकट के 200 रुपये पर पर्सन लगे हैं। लगते हैं यहाँ पे। अब अंदर प्रवेश बच्चे नीचे इसके बाद में ऊपर चढ़ेंगे। ये यहाँ के छतरालाल यादव पंथी का अच्छा, ये उनका फ्लैग है। चिन्ह बोलो जी। ये छत्राला यादव पति। यादव वंश के कृष्ण वंश। जी। और इसके अंदर उन की स्वांग्या माता जी। अच्छा, ये उनकी कुल देवी ये का वहाँ मंदिर की है। कुल देवी का मंदिर है स्वांग्या माता। स्वांग्या माता यहाँ मंदिर। की पूजा पाठ किया जाता है। परसों आए थे महारावल यहाँ के चैतन्य राज सिंह जी। पूजा पाठ करके गए थे। और इनका मेन मंदिर है 5 किलोमीटर दूर है पहाड़ी पर बना हुआ। ऊपर पहाड़ी पर स्वांग्या माता का स्वांग्या वो माता। हमारी कुल देवी बोलते हैं। भाटी वंश की कुल देवी और जैसलमेर की भी कुल देवी बोलते हैं। जैसे यहाँ के कुल देवता मैंने आपको बताया लक्ष्मी माँ जी, उसी प्रकार जो राजा मानता है ये कुल देवी। कुल देवी हमारे पूरे। अब आप देख रहे हो सबसे पुराना झरोखा। जी। ये रानी का झरोखा हुआ करता था। यहाँ पे रानियाँ बैठती थी। रानी का झरोखा। हाँ, इस झरोखे की एक खासियत है इसमें जो डिजाइन बनी गई हुई है पूरी झुमके की डिजाइन है। देखिए अंदर पूरा झुमके की डिजाइन। ईयर रिंग्स होते हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे वहाँ पे दिख छोटे रहे हैं। छोटे ईयर रिंग्स होते हैं। ये करीबन इसको बनाने में काफी साल लगे थे। जी। इसको पूरा हाथ से कर्विंग होता है। मशीन से काम नहीं पाया। अच्छा, अभी भी इसको मशीन से नहीं बना सकते। मशीन से बना सकते हैं पर हाथ की कलाकारी बरसों पुरानी। बिल्कुल। उस हिसाब से पूरा- और वो नीचे की तरफ ये बड़े बड़े लटका रखे हैं। छोटे छोटे गुम्बद कहते हैं इनको। अच्छा, पूरा लीजिए। तो भाई ये कार्विंग कर रखी है पीले बलुआ पत्थर पर ही, येलो सैंड स्टोन पर। और ये झुमके बना रखे हैं धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे। आप देख रहे हो सामने की तरफ प्रवेश करते हैं। छोटे इसलिए थे कि राजा महाराजों में यहाँ पे आम व्यक्ति आता है तो झुक के प्रणाम करके आता है। सीधा प्रवेश नहीं था। तो अपन भी अभी प्रवेश करेंगे तो झुक के। और ये भी बताते हैं कि जैसे कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी रहता था। सुरक्षा की दृष्टि भी था कि अपदार्थ जो भी लोग होते थे भागने में उनको असुविधा होती थी। जी। तो पकड़ लिए जाते थे। बिल्कुल, झुक के जैसे ही चलते थे तो उन पे हमला कर सकते थे। जी। यहाँ पे पूरा लकड़ी का बना हुआ है छत। देखिए ये छत ठंडा रहने के लिए। बिल्कुल। इसमें भी वो खैर की लकड़ी है। हाँ। खैर बोलते हैं, कैड़ क्या बोलते हैं? इसको खैर की लकड़ी बोलते हैं। इसको चियाल भी बोलते हैं हमारी भाषा में। क्या बोलते हैं? चियाल। चियाल। अच्छा, ये पुराने हथियार है। पुराने हथियार खंजर कहते हैं। अच्छा, हाँ, खंजर हो गए। खंजर है ये हाथ में पकड़ा जाता है ऐसे। जी। सीधा प्रवेश द्वार। ये हेलमेट है, ये राजा का है सैनिक का? ये सैनिकों का। अच्छा, ये सैनिकों का हेलमेट है। और भाई यहाँ की जो आप छत देख रहे हो ये शायद पहला ऐसा किला है जिसकी जो छतें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। यही एक ऐसा किला है जिसकी जो लकड़ी का छत। लकड़ी की। अब यहाँ से देखेंगे ये बारूद की सब। ये देखिए बारूद का है पूरा। ये भैंसे के सींग के बनते हैं। अच्छा, बारूद की कुप्पी में बोलते हैं। देखिए आराम से बारूद की कुप्पी है। कुप्पी छोटा भी है। ये बारूद अंदर से देखिए ये ढाल हो बारूद की कुप्पी। ये भी बारूद की कुप्पी। इसको चलाया जाता था। वो क्या उसमें पानी भर के रखते थे? नहीं वो कुप्पी वही भी बड़ा। अच्छा, वो भी बारूद की। ये तीर के सिरा है ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला। ऊपर वाला तीर का सिरा बना हुआ है छोटा बड़ा।
ये देखिए भाले की मुठ है, ये भाला पीछे से पकड़ा देता है, भाले की मुठ है। ये तीर है चंद्र देवता का। ये हाथी अंकुश होता है क्या? हाथी है, देखिए ये संगीन होता है, इसको भी तलवार के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये वाला ऐसे पकड़ के ऐसे डाला। ये धनुष लेदर का बना हुआ है, धनुष इसमें तीर लगा हुआ है साथ में। ये 19वीं सेंचुरी का बना हुआ पूरा। अच्छा, 19वीं सदी का। अब यहाँ से ये हो गया धनुष, और ये ऊंट की खाल से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उनकी बहुत ही फेमस है, लेदर आइटम बहुत फेमस है। यहाँ पे बैग ले सकते हो, कुछ और आइटम मिलता है जो बहुत, टोपी शूज मिलता है, जूती मिलती है, सब लेदर का, प्योर लेदर का मिलता है। ये चाबुक है? ये चाबुक है, ये हाथी के दांत का बना हुआ है, इनकी सिरा, ये ऊँट के बाल का। अच्छा, ऊंट के बाल का। ऊँट के ऊपर दो जने बैठते थे, एक खंदा पीछे रहता है, एक खंदा आगे रहता है। उसके बाद में तो बहुत चलाने में बहुत पावर चाहिए। अच्छा, पावर चाहिए। पावर चाहिए। कमल गन्स होते हैं, कैमल गन्स। ये टोपी है सैनिक का। अब दीवान खाना में अपन प्रवेश करेंगे। अगर एक बार कोई प्रवेश कर लेता है तो आदमी बाहर निकालने का दरवाजा भूल जाता है। अच्छा, अगर नया कोई आदमी प्रवेश करे तो वो भूल जाता है कहाँ से गया था, कहाँ से। वो ऊपर जो इसका गुम्मट टाइप में बना हुआ है वो सोने का है। सोने का बना हुआ है, और उसको भगवान कृष्ण ने यहाँ पे भेंट किया था। और जो ये नीचे भगवान का सिंहासन है चांदी में, इसमें राज तिलक होता है जी। अच्छा, कोई भी अगर मीटिंग करनी होती थी तो राजा यहीं पे करते थे। मीटिंग रूम में था। हाँ, रणनीति अगर युद्ध वगैरह की बनानी होती थी रणनीति यहाँ पर तो यहाँ पे जी। चंद्रवंशी का निशान है यहाँ पे, देखिए जी। ये चंद्रवंशी भगवान है। सब जगह राजस्थान में आपको मिलेंगे सूर्यवंशी, जैसलमेरी के चंद्रवंशी। नए किले के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे सैनिक वॉच किया करते थे, यहाँ निगरानी रखा जाता था यहाँ पे। अच्छा, देखिए छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी रही यहाँ पे, वॉच किया पूरा सिटी दिखता रहा पूरा। यहाँ पे जैसे कि अभी सैनिक बंकर बना के कैसे रहते हैं जी, वो निगरानी के लिए, जब यहाँ भी सैनिक बंकर था ये। अच्छा, ये सैनिक बंकर था, यहाँ से निगरानी वगैरह निगरानी रखी जाती है। हर छोटा छोटा विंडोज बना हुआ है, एक तरीके से दूरबीन कह सकते हैं। पूरा शहर दिखता है यहाँ से जी। और इसकी छत भी ये लकड़ियों से ही बना लकड़ी का है। छत बना हुआ है। अच्छा, पूरे किले की लकड़ियों की छत है। ये तक नीचे तक पुराना है, इसके बाद ऊपर चलेंगे अपन तो सब नया लकड़ी लगा है। इसमें गर्मियों में ठंडी, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म। गर्म रहता था। यहीं से जो अगर राजा को कोई संदेश पहुंचाना होता था तो नगाड़े और रणभेरिया बजा के यहाँ से जनता तक चीजें पहुंचाई जाती थी, संदेश पहुंचाए जाते थे। यहाँ से छोटे विंडोज बने, ये सर देख लीजिए नगाड़ा बहुत ही पिक्चर अच्छा आएगा इसमें सिटी का। तो यहाँ से ये झरोके बने हुए हैं और यहाँ से बिहारने के लिए झरोके बने हुए सिटी देखी जा सकती है। महल ये त्रिपोलिया महल है। महल है, मतलब एक ही द्वार, तीन द्वार एक जैसे, रानी का द्वार कहो, त्रिपोलिया महल कहो। इसमें पुरानी पिक्चर्स लगे हुए राजा महाराजा। जैसलमेर का व्यू दिखता है। रानी महारानियां खड़ी रहती थी, कभी किसी का स्वागत करने के लिए फूल अच्छा, बरसाया मेन गेट है बहुत लोगों के ऊपर आगे। तो भाई यहाँ से रानियाँ स्वागत वगैरह करती थी राजाओं का, और पुष्प वगैरह फेंक के। और यहाँ से जो व्यू है पूरे जैसलमेर का आ रहा है, पूरी गोल्डन सिटी का। तो भाई ये हवा प्रोल वाला ये गेट है, और यहाँ पे आप ये गोल गोल पत्थर देख रहे हो, इन्हीं से हमला करते थे। अगर कोई बाहरी आक्रमण होता था तो इनको फेंक के मारते थे। और ये जो लंबे वाले पत्थर हैं इनको मिसाइल की तरह यूज करते थे। मिसाइल की तरह यही बात गोली बोलते थे, इसको फेंका जाता दुश्मन के ऊपर जी। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ के फाउंडर पहले महारावल जैसलमेर से, जिन्होंने यहाँ की नींव रखी थी 1156 में। पहले फाउंडर है, इनका इमेजिन पिक्चर बनाया हुआ है जी। काल्पनिक पिक्चर, काल्पनिक पिक्चर। यहाँ के लक्ष्मण गोयल बहुत पुराने पेंटर है। अच्छा, पेंटर का नाम है? पेंटर का नाम है लक्ष्मण गोयल जी। उनके शुरुआत में बनाया गया। जैसे उसके बाद में गुलजार सिंह, जैसे जैसे महारावल होते गए आगे आगे बढ़ते गए तो आगे ये महारावल, उनके बाद में तीसरे महारावल हुए राजा महारावल भीम। अब इनके बाद में आए महारावल सबल सिंह। अच्छा, जैसे जैसे महारावल बनते गए, जैसे अपना अपना काम करते गए, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे रहते हैं।
यहाँ के सिंहासन पे जो बैठते हैं उनको महारावल कहते हैं, जो सिंहासन में नहीं बैठते उसे राजकुमार या महाराज कहा जाता है। महाराज। अब देखिए यहाँ पे पूरा कृष्ण वंशज दिया हुआ है, कृष्ण वंशी है। अच्छा, यदुवंशी कृष्णवंशी। या कृष्णवंशी पूरा इनका दिया हुआ वंशावली दी हुई, हिंदी में भी दी हुई, इंग्लिश में भी दी हुई। तो वही कृष्ण भगवान की पूरी वंशावली दी गई है, यहाँ पे लिखी गई है। तो ये जो भाटी राजवंश था यहाँ का, ये कृष्ण भगवान के वंश में ही आता था, जिसको कि यदुवंश बोला जाता है। कृष्ण भगवान कृष्ण की ये वंशावली हो गई। ये शालीवान सिंह थे, इनकी सबसे लंबी हाइट थी 7.5 फीट की है। 7.5 फीट की थी हाइट, सबसे लंबे। तो भाई ये प्रेजेंट में जो राजा हैं उनकी फोटो है। क्या नाम था इनका? चैतन्य राज सिंह। महारावल चैतन्य राज सिंह। पहुंच चुके गजविलास के पास। गजविलास। गजविलास गजविलास है, और यहाँ पे ये कुछ झरोके और बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पे नक्काशी देखो कितनी सुंदर और बेहतरीन हो रही है। जो नक्काशी पीले बलुआ पत्थरों पे कर सकते हैं, वो किसी और पत्थर पे ऐसी नक्काशी नहीं हो सकती। बहुत डिटेल्ड और महीन कार्विंग इस पे कर सकते हैं। अब गजविलास के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ये मूर्ति कक्ष है। यहाँ पे बहुत पुरानी जो खुदाई के दौरान मूर्तियाँ निकली थी वो रखी हुई है। बाल सवार रही है और अच्छा, ये बाल अच्छा, ये अपने बाल सुखा रही है। और ऐसा बताते कि जैसे ये अपने बाल सुखाते थे तो पानी वेस्ट ना हो, इसलिए पौधे में पानी दिया जाता था। नीचे पौधे में पानी दिया जाता है तो पौधा भी फलवित हो जाए। हाँ, यहाँ देखो पानी भी वेस्ट ना हो। ये नृत्यांगना है, नृत्यांगना के रूप में है जी। ऐसे थोड़ा आइएगा, ये भी नृत्यांगना खुदाई में मिली है। 16 श्रृंगार कर रही है अच्छा आईने में। और ये है राजा राम जी दाढ़ी के साथ। अच्छा, ये भगवान राम की मूर्ति है। भगवान राम की वनवास की। अच्छा, वनवास के टाइम में जो उनकी वेशभूषा थी उस टाइम पे। तो ये भगवान राम की मूर्ति है जो वनवास के टाइम पे थी, और ये नारी है जो नृत्य कर रही है। ये सब खुदाई में एक दूध पिला रही है बच्चे को। और ये भगवान कृष्ण की है। हाँ, ये भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। ऊपर भी देखिए। और ये यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ये तो ये गंधर्वों की है। हाँ, गंधर्वों की पूरे पीले पत्थर पे बनी गई है जी। रानियों के होली खेलने का। अच्छा, ये होली खेलने के लिए रानियां और दासियां बाहर नहीं जाती थी, तो यहाँ होली खेले का फेस्टिवल जी। और ऐसा भी बताते हैं कि जैसे यहाँ पे पानी की कमी रहती थी तो इसमें से पानी जाता था, और इसी पानी को दोबारा पानी को यूज होता है। ये बरसात का पानी जाता था। अच्छा, देखिए नाली बनी हुई है, नालियां बनी हुई जी। तो जैसे ये पानी कलर वाला जाता था तो उसको कैसे प्योर करते थे? प्योर उसको ऐसे छान के, या प्योर पानी होता था उसको जैसे मुल्तानी मिट्टी और वो फिटकरी डाली जाती है, उसको मीट भी बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी बोलते हैं जी। तो विंडो देखिए हवा के लिए है। अच्छा, ठंडी हवा आने के लिए पूरे ठंडी हवाएं आती चलती रहती। चारों तरफ छोटी खिड़कियां बनी हुई है, झरोखे बने हुए। हाँ, तो इसलिए इसमें से ठंडी हवाएं आती जाती है। यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर झरोखा है। अपन को लग रहा है जैसे लकड़ी का है, पर ये पत्थर का बना हुआ है। एक इसको बनाने में एक दिन में 20 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये पत्थर का है पूरा? अपन को लग रहा है जैसे लकड़ी का है। ये पूरा पीले पत्थर से स्टोन से बना हुआ। ये येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इस पे नक्काशी देखो कितनी बहुत और महीन कारीगरी कर रखी है। एक दिन में 20 घंटे लगते हैं। अच्छा, इसे बनाने में एक दिन में 20 घंटे लगातार काम करते थे, तब जाके ये तैयार होता था। और ये भी पत्थर का ही है? ये भी पत्थर का ही है। अच्छा, ये भी पत्थर का है। अगर इसका कलर अभी ऐसा हो चुका है जैसे ये लकड़ी का है, लेकिन ये है पूरा पत्थर का, येलो सैंडस्टोन से ही बना रखा है। सिटी व्यू और इसमें बाहर के छत पर सुंदर नजारा दिखेगा जैसलमेर स्वर्ण नगरी का। तो भाई अभी जा रहे हैं हम छत के ऊपर सिटी व्यू देखने के लिए। तो ये हम किले के छत पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से पूरी जैसलमेर सिटी दिखती है। तो अपन आगे हैं छत के ऊपर, सबसे बड़ा, सबसे जैसलमेर की हाइट है। पूरा जैसलमेर देखिएगा पूरा सोने की तरह चमक रहा है। स्वर्ण नगरी कहते हैं। वो सामने गढ़ीसर लेके यहाँ पे मोटी एक मात्र गढ़ीसर महारावल गढ़सिंह ने बनाया था। गढ़सिंह ने? हाँ, पानी का स्रोत पीने के लिए जी। पुराने जमाने में उसको यूज किया जाता था।
अब यहाँ पे बोटिंग होती है, सब टूरिस्ट आते हैं, खूब टूरिस्ट आते हैं, आनंद लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं इस परिसर तालाब को। और भाई यहाँ से आप पूरा जैसलमेर शहर देख सकते हो, गोल्डन सिटी, और ये फ्लैग लगा हुआ है। ये फ्लैग है यहाँ का जैसलमेर का, 2 रंग वाला है, एक तो है पीला, दूसरा है लाल। इसमें अंदर एडम्बर लगाया हुआ है, छतरी बोल सकते हो आपको, ये राधा कृष्ण दीदी उनका चिन्ह है यहाँ। वो आप सामने देख रहे हो छोटी हवेली है, इसको 5 हवेलियाँ बोलते हैं। यहाँ के बिजनेसमैन हुआ करते हैं पटवा बिजनेस, उनकी हवेलियाँ हैं। यहाँ का सबसे बड़ा म्यूजियम जैसलमेर का और सबसे सुंदर म्यूजियम है ये पटवा हवेली। 5 हवेलियाँ बनी हुई है जी। ये 5 पुत्र के हिसाब से बनी हुई थी। एक हवेली को 12 साल लगे थे, 5 हवेली को 60 साल लगे थे। 60 साल में बन के तैयार हुई। बहुत ही सुंदर अंदर कार्विंग की हुई है, पत्थर की। और सबसे फेमस हवेली है, समय से फेमस है। तो ये किला है जितना भी, तो इसके अंदर लोग रहते हैं अभी भी। ये दूसरा चित्तौड़गढ़ के बाद ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और यहाँ पे ये जो बुर्ज 6000 लोग कम से कम रहते हैं यहाँ पे। और ये जो बुर्ज बना रखे हैं ये 99 बुर्ज है, 99 है ना? हाँ 99 बुर्ज। ये टाइम के हिसाब से चलता है, पुराना टाइम। अच्छा ये टाइमर है। ईशान पर अच्छा समय देखा जाता था, इससे समय देख सकते थे कि कितना टाइम हुआ है। और एक में 1 2 3 4 तो 8 पैर होते थे दिन और रात के, तो इससे टाइम देख सकते थे। और रात के समय इस पे बताते हैं दीपक लगा देते थे, डंडी यहाँ पे खड़ी करके होता था, पूरी रोशनी हो जाती थी, तो उससे जैसे देखा जाता परछाई बनती थी, तो उससे फिर 8 पहर होते हैं, 8 पहर का इसमें टाइम दिखाता है जी। पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है। देखिए तो भाई उस टाइम पे ये टाइम देखने के लिए इसको यूज करते थे, तो ये भी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। और ये क्या चीज है? ये अपन को सूरज की या सितारों की गणना करने के लिए। अच्छा, लो आ जाइए। तो वही अब जा रहे हैं सर्वोत्तम विलास की तरफ। ये बेडरूम है शालीवान सिंह, महाराज शालीवान सिंह का है। ये यूरोपियन टाइल्स है पूरे, देखिए आप, ये पूरे इटली के टाइल्स है, यूरोपियन। और यहाँ पे बेडरूम बनाया शयन कक्ष बनाया शालीवान सिंह का। आपको पूरा और शेरवानी रखा जाएगा, मेंटेनेंस का काम चल रहा है अंदर, देखिए लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो भाई ये चांदी के बर्तन है, गिलास है, कटोरियाँ वगैरह है। और शरबत रखने के लिए देखिए, और इसमें शरबत रखा जाता था। ये लकड़ी की खड़ाऊ हो गई, ये खड़ा हुआ है। और ये है मुदगल, जिससे वर्जिश करने के लिए, वर्जिश करने के लिए, कसरत वगैरह मुदगल जी, जो पहलवान लोग करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप टाइल्स देख रहे हो ये इटालियन टाइल्स हैं, जो कि इटली से मंगाकर यहाँ पे लगाई गई थी। अब इस विंडो को देखिए आप, पूरा सजाया जाता है दीपावली के टाइम, छोटे छोटे दीपक लगाए जाते हैं। पूरा सजने के बाद रात को बहुत अच्छा चमकता है ये। अच्छा, दिए वगैरह, अच्छा रोशनी देता है ये पूरा दीपक लगाए। और ये झरों की खिड़कियाँ हो गई। झरों की खिड़कियाँ सब रानी के रेस्ट करने के लिए थी, आराम से बैठने। शाम के टाइम यहाँ रानियाँ बैठती थी और नगर को निहारती थी। तो भाई यहाँ से रानियाँ बैठ के पूरे नगर को देखा करती थी, उनका ये रेस्ट करने का एरिया था। और यहाँ से ये कार्विंग देखिए, यहाँ पे कितनी महीन और बारीक डिटेल्स में कार्विंग कर रखी है, नक्काशी जिसे बोलते हैं। अब ये चलते हैं रानी के महल की तरफ। गणगौर माता की मूर्ति है, और इसके पीछे जो दृश्य चित्रकारी बना रखी है, पेंटिंग्स, उसमें दिखा रखा है कि गणगौर की जो शोभा यात्रा निकलती थी कैसे निकलती थी, और वहाँ किले से होकर के और वो निकलती थी गड़ीसर लेक तक। तो इसमें पहले घोड़ों पर सैनिक चलते थे आगे, फिर महिलाएं बीच में, और ये सैनिकों की टोलियां पूरी, और संगीत गाते हुए, भजन गाते हुए ये निकलते थे। ये त्रिकोटी पहाड़ी पर पुराना पिक्चर्स बनाए, अपन को लग रहा है जैसे ये इंडिया का मैप है। हाँ, इंडिया का मैप नहीं है, पूरा जैसलमेर के किले का मैप है, पूरा सोनार किले का है। देखिए आप, देखिए इसे त्रिकुट पहाड़ी पर बनाया गया है। ये त्रिकुट पहाड़ी, इसका नाम है नेहरू पहाड़ी। अच्छा, 3 कोने इसके, इसीलिए इसका त्रिकुट नाम। और अपन को देखने में लगता है जैसे भारत का नक्शा। जी हाँ, अगर यहाँ से देखेंगे तो भारत के नक्शे जैसा लग रहा है ये।
यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम कहाँ से एंटर करते हैं? अपन किया है एंट्री गेट है, सेकंड गेट है, थर्ड गेट है, ये फोर्थ गेट। इसके ऊपर अपन अभी खड़ी है रानी महल के ऊपर। ये 3 पार्ट है, इसमें रहते हैं ब्राह्मण 80%, राजपूत रहते हैं 20%। अच्छा, राजपूत उधर की साइड में। हाँ। जी। इसके बाद में अपन देखने चलेंगे रानी महल से, अपन विजिट करेंगे, बाहर निकलेंगे। उसके बाद में अपन देखने चलेंगे सिटी व्यू और तोप। यहाँ की पुरानी, सबसे पुरानी तोप है, 5 धातुओं से बनी है जी। की गैलरी बनाई हुई है, पुराना गुफा लगे, पुराने पिक्चर्स लगी हुई है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर्स लेते जाइए। अच्छा, ये पुराने टाइम की, ये जैसलमेर की है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर्स है। वर्ल्ड आई व्यू जैसलमेर का, ये देखिए पुराना नक्शा, मैप ऑफ जैसलमेर, मैप ऑफ है। ये फोर्ट का फोर्ट पुराना पिक्चर्स है। यहाँ पे प्रवेश किया था, कोई रोड नहीं था, सब ऊंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी पे आना जाना। जी। ये पुराना यहाँ का अभी जो प्रेजेंट राजा लिविंग करते हैं, गार्डन हाउस, जवाहर निवास लिविंग करते हैं। अच्छा, जवाहर निवास में। उसकी पिक्चर्स है। ये दशहरा की है, जब पूजा पाठ यहाँ के महारावल करते हैं, दशहरा फेस्टिवल, जी। दशहरा उत्सव, ये सब। ये तो एक सुरंग टाइप में है। हाँ, गुफा आश्रम की तरह। अच्छा, ये राजाओं के निकलने का वो भी रहता था। अब इसको गैलरीज बना दिया, पुरानी पिक्चर्स लगा दी। जैसे राजाओं, युद्ध के टाइम पे राजा रानियां इस रास्ते से होके निकल जाते थे। जी। अब अपन आ गए हैं राजपूत एरिया में। ये जी। पूरा इनके पास में हथियार, बारूद सब ये संभालते थे। पहले इसको छोटी छोटी कोठड़ियाँ होती थी बारूद रखने के लिए, हथियार रखने के लिए। अब हाल फिलहाल में प्रेजेंट में कोई उसका उपयोग नहीं होता। जब इनको कोठड़ी पाड़ा या कोठड़ी मोहल्ला कहते हैं। अब उन्हें रेजिडेंट रह गए हैं, राजपूत रह गए हैं, सब अपना एरिया है, घर है, दुकानदारी है, रेस्टोरेंट्स है, सब अंदर लगे हैं। जी। अब अपन आ रहे हैं सिटी व्यू और तोप देखने। सबसे पुरानी तोप है, ये फिसलन है, देखिए जी। ये आराम से चलते हैं इसके ऊपर और पूरा देखेंगे सिटी व्यू और तोप। यहाँ से सिटी व्यू और ये सामने रखी हुई है तोप, इसको देखते हैं। सबसे बड़ी तोप रखी हुई, सबसे सुंदर तोप यही है। ऐसी 5 तोपें हैं अच्छा। जैसलमेर के गढ़ के अंदर। तो 5 धातुओं से बनी हुई, 5 मेटल से बनी हुई। अच्छा, 5 धातुओं से। और यहाँ से सिटी व्यू भी ले सकते हैं, सिटी व्यू पिक्चर्स अभी आते हैं। पूरा और सुंदर एकदम। तो वही जहाँ पे तोप रखी है वहाँ से ये पूरा सिटी का व्यू, गोल्डन सिटी व्यू। और ये यहाँ की सबसे बड़ी तोप है। और बताते हैं कि ये इस तोप की आवाज़ इतनी भयंकर होती थी कि यहाँ पे पानी भर के रख देते थे, और जब ये तोप चलती थी तो उस पानी में अपना मुंह या कानों को डाल देते थे, जिससे कि मतलब इसकी आवाज़ से कान के पर्दे ना फटे। तो ये हो गई तोप भाई। आगे बारूद डाला जाता था और यहाँ से आग लगाई जाती थी और फिर वो तोप फायर करती थी। अभी मैं ये जैसलमेर का फोर्ट या सोनार फोर्ट, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट, आप जो भी कह सकते हो, और या फिर त्रिकूटगढ़ कह सकते हैं इसे। त्रिकूटगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 कोने हैं, 3 कोनों वाली पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है, इसीलिए इसे त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। तो ये मेरे पीछे की तरफ पूरा सोनार किला या गोल्डन फोर्ट हो गया, और ये पूरा मैंने आपको अभी दिखाई दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।